नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बीबीसी के एक आर्टिकल पर बात करेंगे। मेरी नज़र एक आर्टिकल पर पड़ी कि अगर बाबर ना आता तो भारत कैसा होता। सोच ही सकते हैं कि ज़ुबैर अहमद के लिखे इस आर्टिकल से कैसी आग लगी होगी कि मैं इस पर एपिसोड बनाने से खुद को रोक न सकी। तो पहले आप बीबीसी के इस लेख के कुछ भाग शब्दशः सुनिए, जिससे कि वो आग आप तक भी पहुंच सके। बीबीसी लिखता है अपने लेख में कि आज ही के दिन एक और ऐतिहासिक व्यक्ति और शायद विवादास्पद भी का जन्म हुआ था। विवादास्पद इसलिए कि भारत में कुछ लोग उन्हें आक्रमणकारी कहते हैं, और अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के विवाद के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्हें, बीबीसी के वो। लेकिन उनकी शख्सियत विभिन्न रंगों से भरी थी। वे कोई और नहीं, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। आप जरा भाषा पर गौर कीजिएगा कि कितना अपूर्व सम्मान दिया जा रहा है। मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां, केवल शाहजहां नहीं, ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम जो है वो सबसे ऊपर है। लेकिन जैसा कि इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं कि बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी अनेक खूबियों से भरा हुआ था, जिसका गुणगान अकबर और शाहजहां के कंपैरिजन में कम हुआ। मुखिया कहते हैं कि अगर बाबर भारत न आता तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रह जाते। उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। बाबर के बारे में वो कहते हैं कि कुछ दिलचस्प बातें और भी हैं। पहली बात कि यह आम गलतफहमी है कि अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उनके जिंदा रहने या उनके मरने के कई सौ साल बाद तक भी नहीं मिलता। दूसरा ये कि पानीपत की लड़ाई की जीत की खुशी में उन्होंने वहाँ एक मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी पानीपत में मौजूद है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, जिसमें अपनी जीवन की नाकामियों और कामयाबियों दोनों को जो है वो लिखा था। मतलब बहुत ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए सब लिखता था। भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उनके पोते अकबर को मिला, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को हासिल है। प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली दो बड़ी हस्तियां गुजरी, उनमें से एक थे बाबर। बाबर की कठोरता की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उनकी मृदुलता के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वे जंग की तैयारी में लगे थे कि किसी ने उन्हें खरबूज पेश किया। बाबर खुशी के मारे रो पड़े। सालों से उन्होंने खरबूजे की शक्ल नहीं देखी थी। कितना विनम्र, कितना सहृदय व्यक्ति था। इसके बावजूद, आगे लिखते हैं, इसके बावजूद बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। अपनी ज़िंदगी पर माँ और नानी का उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर था। वे उन्हें बेइंतहा प्यार करते थे। वे अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई थे। और फिर वही बाबर हुमायूं का किस्सा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हुमायूं बीमार पड़े और बाबर ने उनके पलंग के 3 चक्कर लगाए। हुमायूं स्वस्थ हो गए और बाबर की मौत हो गई। तो ऐसे ही कुछ चाटुकार सेकुलरवादियों तथा वामपंथी इतिहासकारों ने मुगल शासनकाल को भारत का शानदार युग तथा मुगल शासकों को महान बताया था। भारत में मुगलों का शासन 800 वर्ष रहा, यह भी एक कोरा झूठ है। दरअसल भारत के मुगल शासकों में पहले 6 शासक, जिन्होंने 1526 से 1707 तक भारत के आधे हिस्से पश्चिमोत्तर व मध्य क्षेत्र में शासन किया, वही प्रमुख शासक रहे। शेष 11 तो 1857 से 57 तक जैसे तैसे दिल्ली, लाहौर व कुछ अन्य क्षेत्रों पर शासन कर सके, और अंतिम शासक तो दिल्ली के लाल किले तक ही सीमित रहकर मर गया। यानी कुल 181 साल इनका शासन, वास्तविक शासन था, वो भी आधे अधूरे भारत पर। पूरे भारत को फतह करने व उस पर राज करने की इनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी।
तो काहे का 800 वर्ष। अब बात करते हैं बाबर की कि अगर वो भारत न आता तो। मुगल शासक मूलतः विदेशी थे। अत्यधिक शराबी तथा व्यसनी बाबर मुगलों का प्रथम शासक वस्तुतः एक लुटेरा था। वह हिंदुओं के लिए हमेशा काफिर शब्द का प्रयोग करता था। आप इसको बाबरनामा में देख सकते हैं। न उसे कभी भारत से लगाव था, न ही यहाँ के लोगों से। उसे तो भारत के मुसलमान भी नहीं चाहते थे। उससे तो अत्यंत श्रेष्ठ हसन खां मेवाती था, जिसने स्वदेश की रक्षा के लिए राणा सागा की सेना में भाग लिया था। मेवाती को अपने पक्ष में लाने के लिए बाबर ने अनेक प्रलोभन दिए, लेकिन हसन खां मेवाती ने अपने पुत्र नाहर खां को बाबर द्वारा बंधक बना लिए जाने के बाद भी स्वदेश भक्ति नहीं छोड़ी। इसी भांति बाबर के अफीमची पुत्र हुमायूं को भारत से किंचित मात्र भी लगाव नहीं था। वह छोटी मोटी विजय के पश्चात जश्न, दावतों और विलासिता में डूब जाता था। बार बार ईरान की ओर भागता था। वह जीवन भर लुढ़कता रहा और उसकी मृत्यु भी लुढ़क कर ही हुई थी। तो जो सच था बाबर और हुमायूं का, वो हम सब के सामने है। हिंदू सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने, उसे तोड़ फोड़ कर अपना वजूद बनाने वाले ऐसे निकृष्ट आक्रांता अगर भारत न आए होते तो आज हम सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत उत्कृष्ट स्थिति में होते। ये सच है। हमारे देश में सनातन की चौतरफा हवा बह रही होती, धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार रहता, हजारों और भव्य मंदिर हमारे देश में होते, इमारतें होती, हमारे सामाजिक ताने बाने मजबूत हो रहे होते, भारत एक हिंदू देश होता। यहाँ ज़्यादातर शाकाहारी होते, सार्वजनिक रूप से यज्ञ व पूजा पाठ होता, नोटों पर भगवान श्री राम होते, स्कूलों में वेद, पुराण, रामायण, गीता पढ़ाए जाते, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती, दूध दही की नदियाँ बहती, नैतिक और सामाजिक मूल्य जीवित होते। सबसे बड़ी बात तो यही है। और आज हमारा भारत सोने की नहीं, हीरे की चिड़िया होता, जिसके पंखों पर एक नहीं कई कोहनूर जड़े होते। जो मूर्ख कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके होते, भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन उत्कृष्ट नहीं होते, वैसे टाइप के मूर्ख देश में पाए ही नहीं जाते। क्योंकि हर किसी को हजारों साल की सनातन परंपरा का ज्ञान होता और वो मूर्ख नहीं बन पाते कि चित्रकला, वास्तुकला, संगीत और भोजन मुगलों ने बेहतर कर दिया, वरना ये बड़ा वस्त था। वो जानते कि पूरे एशिया, यूरोप में 80% DNA भारत के सनातनियों का ही है। इनके तो अस्तित्व का पता नहीं था जब भारत में उत्कृष्ट शासन व्यवस्था और राजसी ठाट बाट के साथ लोग जीवन यापन कर रहे थे। आपको शायद पता न हो, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के जन्म पर भाषण देते समय अकबर को श्रद्धांजलि दी थी। जी, 14 अगस्त 1947 के इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी थी। सोचिए, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों की याद नहीं आई, जिसने देश बचाया, जिसने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, बल्कि उसे याद किया गया जो लुटेरा, हत्यारा, अय्याश और आक्रांता था। यहीं से इतिहास पलटता चला गया। तो निसंदेह अगर बाबर नहीं आज होता तो आज भारत विश्वगुरु होता और यहाँ के निवासी दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते, जैसा कि रामराज्य में हुआ करता था, या यूँ कहिए कि भारत में स्वयं रामराज्य ही होता। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, उसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।